सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पूरा भारत देश में जितने भी अधिवक्ता हैं, सब उठा भी रहे हैं, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट। सर इसके बारे में क्या सोचे हैं सर? एकदम बहुत एकदम इम्पोर्टेंट मुद्दा है और मैं अपने इलेक्शन का मैनिफेस्टो में भी देखेंगे, मैंने रखा है इस मुद्दा को। ये प्रायोरिटी बेसिस पर, क्योंकि ये आपका क्षेत्राधिकार नहीं, लेजिस्लेचर के थ्रू करना होता है। तो सरकार के साथ मैंने क्यों कहा कि संवाद बनाने से काम होगी। संवाद से यदि काम नहीं बनती है तो फिर हम लोग विवश होते हैं कोई आंदोलन करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार सेंसिटिव है और हम अपनी बातों को रखेंगे तो इस पर भी काम हो भी रहा है। बहुत सारा राज्य सरकार ने उसका ड्राफ्ट भी तैयार किया है, लेकिन लेजिस्लेचर से पास करना एक विधायी प्रक्रिया होती है। मैं सरकार से मैं देखता हूं कि क्या हो सकता है, उसमें जल्द से जल्द करवाने का प्रयास करूंगा मैं। सर ये 5 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने जीता, ये 5 साल का जो टर्म रहेगा, हम सभी चाहेंगे सर, जितने भी अधिवक्ता हैं, यहाँ तक कि सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे भारतवर्ष के अधिवक्ता चाहेंगे कि इस 5 साल में आप सर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जरूर लाएं, ताकि उससे हम लोग के हित की बात आगे बढ़ सके और हम लोगों को कभी भी दिक्कत हो तो वो चीज सामने आए सर। 5 साल से पहले ये काम हो जाए। बिल्कुल सर, 5 साल के अंदर आपको करना ही पड़ेगा हम लोगों के लिए। ये काम होगा और जरूरत भी है। बिल्कुल सर। जिस परिस्थितियों में, जिस टाइप से समाज का जो क्राइम का जो नेचर बदल रहा है, जिस टाइप से अधिवक्ताओं के प्रति अविश्वास का माहौल बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से अधिवक्ता को और प्रशासन को एक दूसरे का विरोधी बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के दौर में, तो अधिवक्ताओं के प्रति विश्वास भी लोगों की कुछ कम हुई है। दोनों पहलू पर ध्यान देना होगा। हम अधिवक्ताओं को भी अपने नैतिक मूल्यों को पुनः विचार करना होगा। हम लोगों में भी कुछ अवगुण आया है। मैं खुलेआम मैं बोला, मैं बेबाकी से बोलता हूँ। और लिटिगेंट की तरफ से भी है कि अपराध का जो दुश्मन समझने लगे हैं, विपक्षी अधिवक्ता को दुश्मन समझते हैं, तो उस पहलू पर भी काम करना होगा। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो एकदम आवश्यक भावी रूप से लागू होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। सर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा भी और क्या क्या लागू होना चाहिए? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया एक, लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए वर्क एटमॉस्फेयर जो हम लोग काम करते हैं उसमें एक बढ़िया प्रोग्रेसिव एकेडमिक सेशंस जो हम लोग का, जैसे जुडिशियल एकेडमी बनी, तो एक लॉयर्स एकेडमी का भी प्रावधान होना चाहिए, जहां नए लड़के लोग, एक्सपीरियंस लॉयर लोग एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट का इंटरप्रिटेशन करें। नए लोगों को, जैसे क्लासेस में मूट कोर्ट होता है उन लोगों के लिए अपना, तो हम लोगों का चाहते हैं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर डिस्कशन करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हर एक बार एसोसिएशन के लिए आवश्यक है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बने, एक माहौल, एकेडमिक माहौल बने, सीनियर जूनियर का एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और रिगार्ड का कल्चर बने, तो ये सब काम होगा। बहुत सारे काम है सोशल वेलफेयर में, पेंशन स्कीम है, स्टाइफेन है, जर्नल का है इश्यूज है कि नए लड़कों को जर्नल कैसे दें, हम लोग को कैसे प्रोवाइड कराएं उन लोग को। तो काम तो बहुत है और विकास एक सतत प्रक्रिया होती है कांत बाबू, करने को तो बहुत कुछ है। अब देखें। आप लोग सर बहुत कुछ करेंगे, उम्मीदें हैं, क्योंकि ये जो टर्म है आपके साथ हम लोग भी हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे सर। उम्मीद है कि हम लोग के साथ जो चीज लागू होना चाहिए, जो नियम के हिसाब से चले, वो सर प्लीज हो जाए। बहुत 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 एक लॉयर से ही एक्सपेक्ट भी किया जाता है। ये रोड की तो पॉलिटिक्स है नहीं। बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेड डिमांड लॉयर्स को भी पता होना चाहिए कि मेरा लिमिटेशंस क्या है और क्या क्या डिमांड हो सकता है जो फुलफिल किया जा सकता है एक टाइम फ्रेम में। तो हम तो मानते हैं डिलीवरी तो है ही, लोग देखने वाला दिख भी रहा है कि जब महासचिव मैंने अपने प्रयास किया और वो डिलीवरी दिख भी रहा है। बिल्कुल। और उसी विश्वास के साथ मुझे जेएसबीसी में भेजा गया है और उसमें सबसे बड़ा योगदान धनबाद बार एसोसिएशन परिवार के सदस्यों का है। मैं खुले दिल से स्वीकार करता हूं कि धनबाद बार के एसोसिएशन के परिवार के सदस्यगण ही खुद अपने मताधिकार का प्रयोग करके, मेरे पक्ष में मताधिकार का प्रयोग करके मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को आज जेएसबीसी में भेजने का काम किया। तो ये ऋण है मुझ पर, विश्वास रखिए। जितेंद्र, अपना ऋण का चुकता करने का जितना ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया उतना मैं प्रयास करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पूरा प्यार हम लोगों का आपके साथ है सर और हमेशा रहेगा। मेरा विजय ही आप लोग का प्यार का परिचायक है कांत बाबू। बिल्कुल सर। छोटे भाइयों का ही तो प्यार मुझे इस रूप में यहाँ पहुंचाने का काम किया। बिल्कुल सर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से आपसे बात करेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय भारत। धन्यवाद।